हेलो फ्रेंड्स, जापानीज माइथोलॉजी में आज हम पॉपुलर एनिम और मांगा सीरीज कैरेक्टर रयोमन सुकुना को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे डबल फिस्ट स्पेक्टर और किंग ऑफ कर्सिस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जुजुत्सु काइसन एनिमे सीरीज के कारण फेमस रयोमन सुकुना एक माइटी का स्पिरिट है जो आज से 1000 साल पहले इमेजिनरी डीमन की तरह अपीयर हुआ। ये विशियस इमेजिनरी डीमन 4 हाथ, 4 पैर, 2 मुंह और 4 आंखों के साथ जादूगरी के गोल्डन एरा में अपीयर हुआ, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेरिफाइंग पावर्स, डीमोनिक एबिलिटीज और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रेजेंट थी। इतने पावरफुल डीमन को अपने इलाके में देखने पर वहाँ के बहुत से जादूगरों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कोई भी जादूगर रयोमन सुकुना की पावर्स को मैच नहीं कर पा रहा था। फाइनली सभी जादूगरों ने मिलकर रयोमन सुकुना पर अटैक किया और उसे हरा दिया, पर रयोमन इतना ज्यादा पावरफुल था कि हार कर मरने के बावजूद उसकी 20 इंडेस्ट्रक्टिबल फिंगर्स सुरक्षित बच गई, जिन्हें आम इंसानों के हाथ लगने से बचाने के लिए हाई लेवल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स मानकर कहीं दूर सील करके छुपा दिया गया। कई सेंचुरीज ऐसे ही बीत गई, पर मॉडर्न एरा के दौरान साल 2018 में रयोमन की एक उंगली सबके सामने आ गई, जिसमें सुगिसावा हाई स्कूल के एक लोकल ओकल्ट क्लब ने एक थर्मोमीटर बॉक्स में स्टडी के लिए सील निकाल कर रख दिया। जैसे ही उन्होंने फिंगर की सील को हटाया, कई सालों से कैद रयोमन सुकुना की शैतानी ताकतें आजाद हो गई, जिन्होंने क्लब के मेंबर्स पर अटैक कर दिया। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देख यूजी इतादोरी नाम के क्लब मेंबर ने रयोमन की फिंगर्स को खा लिया ताकि वो इन कर्स स्पिरिट को रोक पाए, पर उसके ऐसा करने पर रयोमन सुकुना की इमॉर्टल स्पिरिट ने यूजी इतादोरी की बॉडी को कैप्चर कर लिया, जो कि सालों से इसी इंतजार में बैठा था। अपने सेल्फिश, कोल्ड हार्टेड, इमॉर्टल और सैडिस्टिक बिहेवियर के कारण सुकुना यूजी की बॉडी में आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो पावर के नशे में इतना ज्यादा चूर होता है कि उसे ना तो अपने आसपास की तबाही नजर आ रही होती है और ना ही अपना होस्ट यूजी। वो यूजी को भी कुछ खास पसंद नहीं करता, बल्कि उसे उसके कमजोर होने पर बार बार नीचा दिखाता है। इमेंस पावरफुल होने के कारण सुकुना हर किसी के साथ बैटल में तो उतर जाता है, पर ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और मैनिपुलेटिव एबिलिटी को दिखाता है, जिसका यूज कर वो अपने ओपोनेंट पर हावी हो जाता है ताकि वो खुद ही अपनी हार एक्सेप्ट कर ले। इसी एबिलिटी का यूज कर सुकुना पहले यूजी के माइंड को कंट्रोल करता है और फिर उसके हार्ट को एक फोर्सफुल वो में बाइंड कर देता है। जुजुत्सु काइसन एनिमे सीरीज में रयोमन सुकुना को स्पाइक्ड हेयर, यूनिक मार्किंग और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज और हैंड्स के साथ दिखाया गया है, जिसने लाइट कलर्ड किमोनो, ब्लैक स्कार्फ और ब्लैक शूज पहने हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इमेंस रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और मेटामॉर्फोसिस, ये सभी रयोमन सुकुना की पावर्स हैं, जिनका यूज वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कर सकता है। पर उसकी सबसे डेंजरस पावर है स्लैशिंग अटैक, जिसे क्लीव भी कहा जाता है। इसका यूज कर वो अपने ओपोनेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है। जन निहोन शोकी रयोमन सुकुना को एम्परर के एनिमी और विलियन की तरह दिखाती है। वहीं हिडा और मीनो प्रोविंस के लोग रयोमन सुकुना को एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, जिनका मानना है कि रयोमन ने ही हिडा रीजन में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। रयोमन के हीरो होने का कारण वो उन्हें वर्शिप भी करते हैं और उन्होंने उनके लिए श्राइन्स भी बनाए हैं। तो दोस्तों, ये था रयोमन सुकुना, जो अपनी टेरिबल और पावरफुल अपीयरेंस से जुजुत्सु काइसन एनिम मांगा सीरीज में छा जाता है, जिसकी लिमिटलेस पावर्स को अंडर एस्टिमेट करना किसी के लिए भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि क्या पता कहीं रयोमन ही हमारे माइंड को कंट्रोल ना कर रहा हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।